पहली बार अमरनाथ यात्रा कैसे करें? ये सवाल उन सभी श्रद्धालुओं के मन में आता है जो पहली बार अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं। मैं अपने पिछले 2 सालों के अनुभव के आधार पर इस वीडियो में अमरनाथ यात्रा की पूरी जानकारी दूंगा। जो भक्त पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होता है जम्मू। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर आरएफआईडी कार्ड के लिए काउंटर बने हुए होते हैं। वहां से आपको आरएफआईडी कार्ड बनवाना होता है, जो कि कंपलसरी है बनवाना। आरएफआईडी कार्ड आप भगवती नगर यात्री निवास से भी बनवा सकते हैं और आरएफआईडी कार्ड के लिए यात्रा परमिट और आधार कार्ड चाहिए होता है। इसके बाद आपको जाना होता है भगवती नगर यात्री निवास में, जो जम्मू रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको भगवती नगर यात्री निवास के लिए बस मिल जाएगी। यात्री निवास में पहुंचकर आपको सबसे पहले अगले दिन के लिए अपने यात्रा रूट पहलगाम या बालटाल के लिए बस बुक करनी होती है। यात्री निवास में रहने के लिए रूम, खाने पीने के लिए भंडारे, यात्री सिम जैसी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। यात्री निवास से सुबह 2 बजे करीब सभी बसेस आर्मी की गाड़ियों की सेफ्टी के बीच पहलगाम बालटाल के लिए रवाना हो जाती हैं। यदि आप प्राइवेट गाड़ियों से जाना चाहते हैं तो यात्री निवास के बाहर ही प्राइवेट टैक्सी काउंटर है। यहाँ से पहलगाम बालटाल रूट के लिए प्राइवेट गाड़ियाँ जाती हैं। ये टैक्सी सुबह 10 बजे से पहले ही चलती हैं। अगर आप जम्मू सुबह जल्दी पहुँच जाते हैं तो उस दिन आप टैक्सी लेकर पहलगाम बालटाल पहुँच सकते हैं। हालांकि टैक्सी का किराया 1200 से 1500 तक होता है, जो कि बस के किराए से काफ़ी ज़्यादा होता है। बस या टैक्सी से आप आगे का सफ़र शुरू करेंगे पहलगाम के लिए। जम्मू से पहलगाम की दूरी 235 किलोमीटर है, जिसमें 6 से 7 घंटे लगते हैं पहलगाम बेस कैंप पहुंचने में। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से होते हुए आप पहुंचेंगे पहलगाम बेस कैंप। पहलगाम बेस कैंप में आपको रहने के लिए टेंट 300 से 400 रुपए में मिल जाता है और कुछ कपड़े, जरूरी सामान की मार्केट भी बेस कैंप के अंदर ही मिल जाती है। भंडारे आदि की सुविधा बेस कैंप के अंदर ही होती है। आप चाहें तो पहलगाम में होटल भी ले सकते हैं, जो कि बेस कैंप से थोड़ा आगे ही है। पहलगाम बेस कैंप में लॉकर रूम भी है, जहां आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। साथ कैंप में नहाने के लिए गर्म पानी, 50 रुपए बाल्टी, टॉयलेट फैसिलिटी आदि भी मिल जाती है। अगले दिन आपको सुबह 5 बजे यात्रा के लिए रेडी हो जाना है और लाइन में लग जाना है। पहलगाम बेस कैंप का गेट सुबह 6 बजे खुलता है और बेस कैंप के बाहर ही बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई होती हैं, जो आपको पहलगाम से चंदनवाड़ी तक पहुंचाएंगी, जो कि लगभग 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चंदनवाड़ी से अमरनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी से आपको पहुंचना होता है पहले पड़ाव पिशु टॉप पर। 3 किलोमीटर का ये रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला होता है। आराम आराम से और छोटे कदम लेते हुए भोले के जयकारे लगाते हुए चलते रहें। पिशु टॉप से आपको अपने दूसरे पड़ाव शेषनाग बेस कैंप के लिए यात्रा जारी रखनी होती है, जिसकी दूरी 9 किलोमीटर होती है। रास्ते में आपको भंडारे, मेडिकल सुविधा भी मिल जाती है। इन्हीं खूबसूरत रास्तों से होते हुए शेषनाग झील के दर्शन करते हुए आप दिन में 3 से 4 बजे तक शेषनाग बेस कैंप पहुंच जाएंगे। शेषनाग बेस कैंप में आपको रात को रहने के लिए टेंट, भंडारे आदि की सुविधा मिल जाती है। शेषनाग से दिन के 2 बजे के बाद आपको आगे की यात्रा नहीं करने दी जाती। गेट बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप शेषनाग दिन के 2 बजे से पहले पहुंच जाते हैं और आप ज़्यादा थके नहीं हैं, आगे की यात्रा करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। फिर आप शेषनाग ना रुककर पोषपत्री भंडारे पे रुक सकते हैं। पोषपत्री भंडारा अमरनाथ यात्रा पे लगने वाला सबसे बड़ा भंडारा है, जिसमें फ्री में रात को रुकने की फैसिलिटी भी मिलती है। तो दूसरे पड़ाव शेषनाग बेस कैंप से आपको अगले दिन यात्रा शुरू करनी होती है अपने तीसरे पड़ाव गणेश टॉप के लिए। शेषनाग से गणेश टॉप का रास्ता काफी चढ़ाई वाला है। काफी हाइट पे होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है।
और साथ ही मुश्किल चढ़ाई का भी सामना करना पड़ता है। गणेश टॉप पे आपको काफी बर्फ देखने को मिलेगी और कुछ किलोमीटर तक आपको बर्फ पे ही चलना पड़ेगा। गणेश टॉप को पार करके आप पहुंचते हैं चौथे पड़ाव पोषपत्री भंडारे पर। पोषपत्री भंडारा अमरनाथ में लगने वाला सबसे बड़ा भंडारा है। भंडारा चखने के बाद आपका पांचवा पड़ाव होगा पंचतरनी। पंचतरनी कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच में है। इसका नज़ारा देखते ही बनता है। पंचतरनी पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी। पंचतरनी बेस कैंप में आपको रुकने के लिए टेंट, भंडारे आदि की सुविधा मिल जाती है। पंचतरनी में अगली सुबह जल्दी उठें, स्नान वगैरह समय पर कर लें और रेडी हो जाएं आगे की यात्रा के लिए। पिछले साल गुफा के पास किसी भी प्रकार की कोई भी दुकान नहीं थी, इसलिए पंचतरनी में ही स्नान वगैरह कर लें और तैयार हो जाएं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए। पंचतरनी से अब आपकी यात्रा शुरू होगी छठे पड़ाव अमरनाथ गुफा के लिए। पंचतरनी से संगम तक का थोड़ा रास्ता चढ़ाई वाला रहता है। संगम टॉप वो स्थान है जहां बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते मिल जाते हैं। इस रास्ते में आपको घोड़े पालकी वालों की वजह से थोड़ा परेशानी हो सकती है, क्योंकि रास्ता काफी छोटा है और सब एक ही रास्ते पर चल रहे होते हैं। थोड़ा आगे जाकर आपको पवित्र गुफा के दर्शन होने लग जाएंगे। चलते चलते थोड़ी देर में आप पहुंच जाएंगे पवित्र गुफा के पास। गुफा के पास किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं है, सिर्फ एक दो भंडारे और लॉकर रूम है, जहां पर आप अपना सामान, मोबाइल, बैग इत्यादि रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। लॉकर रूम भीड़ से बचने के लिए आप अगर ग्रुप में हैं तो कुछ लोग सामान के साथ रुक जाएं और कुछ लोग दर्शन के लिए चले जाएं। दर्शनों के बाद आपको बालटाल या पंचतरनी वापस लौटना होगा, क्योंकि गुफा के पास रहने की कोई सुविधा नहीं है। ज्यादातर लोग बालटाल से ही उतरते हैं। बालटाल पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले अगली सुबह के लिए जम्मू के लिए बस बुक करनी होगी। गवर्नमेंट बस बुकिंग काउंटर पूछ लें, क्योंकि बालटाल में जो बस बुकिंग काउंटर है वो प्राइवेट है और उनकी ज्यादातर बसें श्रीनगर तक ही जाती हैं। बहुत कम बस ही हैं जो डायरेक्ट जम्मू जाती हैं। मैंने पिछले 2 सालों में ये प्रॉब्लम देखी है। काफी भक्त बस गाड़ियों के लिए परेशान होते हैं। फिर बालटाल बेस कैंप में रहने के लिए टेंट ले लें। अगली सुबह बस के टाइम के अकॉर्डिंग आपको जम्मू के लिए निकल जाना है। तो इस तरह आपकी अमरनाथ यात्रा पूरी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रा की जानकारी मिली होगी। अगर आप अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय बाबा बर्फानी।